हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी के लिए रिवीजन कराने वाला हूं। यहां पर आपको 100 प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। यहां पर जो क्वेश्चंस आप देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पीवाईक्यू, रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्लास लेकर आया हूं जो साइंस और कॉमर्स के हैं और जिनको आज एग्जाम देना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जो टॉपिक का क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है ओएसआई, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है उसमें मैं देख रहा हूँ कि ओएसआई से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार यानी कि 2026 में आर्ट्स के लिए 4 क्वेश्चंस जो हैं वो केवल ओएसआई मॉडल से पूछे गए थे। इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले ओएसआई को बताना चाहिए। आपको ओएसआई से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसको पहले समझिए। ओएसआई से आपको पूछा जा सकता है कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई में कितने लेयर होते हैं? तो ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ओएसआई लेयर कितने होते हैं? तो ओएसआई लेयर जो है वो 7 होते हैं। उसके बाद आपको ओएसआई लेयर का नाम भी याद रखना है। नाम आपको इसलिए याद रखना है, क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा ओएसआई लेयर नहीं है। तो आपको जब ओएसआई लेयर का नाम याद नहीं रहेगा, तो आप उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आपको ओएसआई लेयर का नाम याद रखना है, कौन-कौन सा लेयर है। देखिए, पहला है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिर से आप एक बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। पहला हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और इसी पॉइंट्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है यूजर के सबसे करीब होती है। ठीक है, यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर होती है? तो वहां पर आपको आंसर करना है एप्लीकेशन लेयर। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर होती है, तो एप्लीकेशन लेयर। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, ईमेल ब्राउज़र जैसी सेवाएँ भी देती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईमेल ब्राउज़र जैसी सेवाएँ कौन-सी लेयर देती है? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग 2 पॉइंट देखे क्या-क्या, कि यूज़र के सबसे करीब होती है और दूसरा ईमेल ब्राउज़र जैसी सेवाएँ देती है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है? डेटा को फॉर्मेट, एन्क्रिप्शन, कंपैरिज़न करती है। थर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंक्रिप्शन के लिए कौन-सा लेयर जिम्मेदार है? तो उसके लिए हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। इसीलिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि डेटा को फॉर्मेट, एन्क्रिप्शन, कंपैरिजन करती है। थर्ड में क्या है देखिए, कम्युनिकेशन सेशन को एस्टेब्लिश और टर्मिनेट करती है। कौन करता है? सेशन लेयर। सेशन लेयर में कौन सा पॉइंट लिखा है? सेशन लेयर में लिखा है कि कम्युनिकेशन सेशन को एस्टेब्लिश और टर्मिनेट करती है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? एंड टू एंड डिलीवरी और एरर कंट्रोल करती है। इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। कौन सा लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड टू एंड डिलीवरी और एरर कंट्रोल करती है। फिफ्थ में है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या लिखा है? राउटिंग और आईपी एड्रेस का काम करती है। कौन सा लेयर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो राउटिंग और आईपी एड्रेस का काम करती है। सिक्स लेयर कौन सा है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या है? एरर डिटेक्शन और मैक एड्रेस का काम करती है। एरर डिटेक्शन और मैक एड्रेस का काम करती है। और लास्ट जो है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या लिखा है? बिट्स 0 और 1 को केबल के माध्यम से भेजती है। बिट्स 0 और 1 को केबल के माध्यम से भेजती है। यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जाता है देखिए, और पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट लेयर, पहला लेयर कौन-सा है, टॉप लेयर कौन-सा है? तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। और सबसे लास्ट यानी निचला लेयर कौन-सा है? तो वो है फिजिकल लेयर। तो लेयर से इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, बताऊँगा कि ओएसआई मॉडल से किस-किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे या पूछे जा चुके हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में है, द ओएसआई मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? यानी कि ओएसआई मॉडल कितनी लेयर्स से बना होता है? तो ओएसआई मॉडल हम लोग अभी क्या देखे, कितने लेयर से बना होता है? 7 लेयर से बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द ओएसआई मॉडल? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ओएसआई लेयर का नाम नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन द ओएसआई मॉडल। तो यहाँ पर देखिए, पहला है फिजिकल लेयर, दूसरा है एप्लीकेशन लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा है इंटरनेट लेयर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देख चुके हैं, यहाँ जो लेयर दिए गए हैं इसमें से जो ये इंटरनेट लेयर है, ये ओएसआई मॉडल का लेयर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी फिजिकल, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट ये लेयर ओएसआई मॉडल के लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पूछा जाता है सबसे टॉप मॉडल कौन सा है, सबसे लोवेस्ट मॉडल क्या है, कौन सा है। यहाँ पर क्या पूछा है, विच इज द लोवेस्ट मॉडल ऑफ द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है? अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। तो सबसे निचला लेयर है फिजिकल लेयर, और सबसे टॉप लेयर अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे टॉप में है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे निचली लेयर, लोवेस्ट लेयर कौन सा है, तो उसके लिए हो जाएगा फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर डिवाइड्स बिट्स इनटू डेटा फ्रेम्स? कौन सी लेयर बिट्स को डेटा फ्रेम में बदलती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस? दो डिवाइस के बीच किस लेयर द्वारा ट्रांसमिशन माध्यम को परिभाषित किया जाता है? विच लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू डिवाइसेस? दो डिवाइस के बीच किस लेयर द्वारा ट्रांसमिशन माध्यम को परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन? स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ डेटा इंक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा है कि ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? कौन सी लेयर राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो राउटिंग के लिए जिम्मेदार जो लेयर है वो होता है नेटवर्क लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द यूजर? यूजर के सबसे करीब, यूजर के सबसे करीब, क्लोजेस्ट ऑफ द यूजर कौन सी लेयर होती है? अभी हम लोग देख चुके हैं। तो वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर के सबसे करीब होती है, क्लोजेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर डील्स विथ बिट ट्रांसमिशन? कौन सी लेयर बिट के ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो बिट के ट्रांसमिशन से संबंधित जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। तो ओएसआई का हम लोग अभी फुल फॉर्म देख चुके हैं। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओएसआई का फुल फॉर्म होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया कि आपको ओएसआई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ओएसआई जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट देखिए, जो नेटवर्क का जो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, नेटवर्क के जो टाइप है वो क्या-क्या है? जैसे कि हुआ लेन, मेन, वेन, डब्ल्यू लेन और पेन। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आपको नेटवर्क टाइप जो टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप एक बार देखिए।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा पेन, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन, लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू लेन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स आपको पहला तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या-क्या होता है, आप एक बार फिर से देखिए। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू लेन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों में जैसे कि आप यहाँ पर देखिए लेन, मेन और वेन, इन तीनों में पूछा जाता है कि सबसे बड़े एरिया को कौन-सा नेटवर्क टाइप कवर करता है, ठीक है? तो अगर सबसे बड़ा एरिया अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को कौन कवर करता है तो उसके लिए हो जाएगा लेन, ठीक है? सबसे बड़ा एरिया वेन, सबसे छोटा एरिया लेन। दूसरा चीज़ आप देखिए, अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड फ़ास्टेस्ट कौन काम करता है? तो वो हो जाएगा लेन। जो सबसे छोटा है लेन, वो सबसे फ़ास्ट काम करेगा और जो सबसे बड़ा है वेन, वो सबसे स्लो काम करेगा, धीरे काम करेगा, ठीक है? और मीडियम में है आपका मेन। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस-किस तरह से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, निम्न में से कौन सा एक छोटा एक स्थान पर उपयोग होने वाला नेटवर्क है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सबसे छोटा कौन सा है? लेन। और लेन का फुल फॉर्म भी याद रखना है, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the network that provides high speed connectivity or transmission speed is, वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है वो कौन सा नेटवर्क है जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है? तो हाई स्पीड में हम लोग क्या देखे थे? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर ये अगर अ, इन तीनों में अगर स्लो बोले तो स्लो में कौन सा हो जाएगा? वेन। और सबसे फास्टेस्ट में कौन हो जाएगा? लेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज, राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है? तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क टाइप है वो कौन सा है? वेन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ वेन, अभी हम लोग क्या बात किए कि पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है वो कौन सा है? वेन। तो यहाँ पर वही वेन का एग्जाम्पल पूछा है। तो वेन किसका एग्जाम्पल है? तो वेन जो है यहाँ इंटरनेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन एकदम कंफर्म है पूछे जाएँगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे और फिर आप अपने से भी जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको अच्छे से इन टॉपिक से आप करके जाएँगे। नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको टोपोलॉजी का नाम याद रखना है। नेटवर्क टोपोलॉजी में पहला तो आपको टोपोलॉजी का नाम याद रखना है, क्योंकि टोपोलॉजी में कभी-कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो उसके लिए आपको टोपोलॉजी का नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप पहले एक बार देखिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन-कौन से होते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आप देखिए पहला होता है बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री और हाइब्रिड। फिर से एक बार देखिए कौन-कौन से टोपोलॉजी होते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इन टोपोलॉजीज़ को आपको याद करके ज़रूर जाना है, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है? तो नेटवर्क की भौतिक
यानी कि फिजिकल और लॉजिकल जो अरेंजमेंट है वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको टोपोलॉजी का नाम जरूर याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है स्टार, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी पीयर टू पीयर। तो हम लोग अभी क्या देख चुके हैं, ये तीन जो है स्टार, रिंग और बस, ये तीनों जो है ये टोपोलॉजी के नाम हैं। लेकिन जो पीयर टू पीयर है ये टोपोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल हब। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टार। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट also called layout of nodes in a network is also called। एक नेटवर्क में नोड्स की व्यवस्था जिसे लेआउट भी कहा जाता है, को भी कहा जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो और उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेटवर्क में नोड्स की जो व्यवस्था है जिसे लेआउट भी कहते हैं, उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन लेन टोपोलॉजीज आर। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉमन लेन टोपोलॉजी है, यानी कि सामान्य लेन टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए देखिए बस एंड रिंग, ऑप्शन नंबर बी मेस एंड रिंग, ऑप्शन नंबर सी स्टार। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि और बस रिंग और सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन में होगा बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो सामान्य लेन टोपोलॉजी है वो है बस, रिंग और स्टार, ये सामान्य लेन टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, नेक्स्ट जो है आपको नेटवर्किंग जो डिवाइस होते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखिए नेटवर्किंग डिवाइस में आपको पूछा जाएगा हब, स्विच, राउटर, मोडेम, रिपीटर और गेटवे। इन नेटवर्क डिवाइसेस से आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या है देखिए, हब, स्विच, राउटर, मोडेम, रिपीटर और गेटवे। ये क्या है, तो ये नेटवर्क डिवाइस के नाम है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए इससे रिलेटेड, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शन ए जो है मोडेम, मोडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोडेम स्टैंड्स फॉर, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ आपका आंसर होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जो मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर। नेटवर्क डिवाइस आपको पढ़ के जाना है स्टूडेंट्स, नेटवर्क डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। राउटर का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शन ए कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन डी मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक यहाँ आंसर होगा कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को
ये कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? राउटर। राउटर जो है वो अलग-अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स? देखिए उसी आंसर वही होगा, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हम लोग अभी क्या देखे? राउटर। अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन के टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। फिर से एक बार देखिए, ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स इज। एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है वह है। तो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर फॉर केबल्स। ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स इज। ये एक उपकरण जो केबलों के लिए एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु प्रदान करता है, ठीक है? सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट्स प्रदान करता है, वो है हब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट congestion and data collision is called. A device that helps to prevent congestion and data collision is called. एक उपकरण जो भीड़-भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच जो है वो भीड़-भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नेटवर्किंग से ही क्वेश्चन थे और नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से और कंप्यूटर नेटवर्क से देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी टॉपिक वाइज़ नेटवर्क से क्वेश्चन बताए। अब आप देखिए नेटवर्क से अदर और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे इंटर नेटवर्क कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एफटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर्स आर शेयर्ड। निम्न में से किसके माध्यम से दो कंप्यूटरों का डेटा साझा किया जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी ज्वाइंट टुगेदर। निम्न में से कौन सा पद केवल उन नेटवर्कों का संग्रह है जिन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नोट इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स। स्टूडेंट्स इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ जो ये 3 नाम दिख रहे हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये जो हैं ये इंटरनेट ब्राउज़र के नाम हैं। यहाँ पर जो याहू है ये एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आपको इन चारों नाम को याद करना है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स।
ये इंटरनेट ब्राउज़र है और याहू जो है ये एक सर्च इंजन है। आगे अगर कभी क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आपको इसको बनाना है, ठीक है? याहू के बारे में पूछा जाए तो सर्च इंजन, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स ये है इंटरनेट ब्राउज़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है देखिए, ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑप्शन सी शेयरिंग शेयरिंग और रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसका आंसर होगा ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, कंप्यूटर विथ स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड। कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पेजों को संग्रहित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेब सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पेजों को संग्रहित करता है, कंप्यूटर विच स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचटीटीपी बहुत पॉपुलर वर्ड है। HTTP the HTTP you type at the beginning of any site's address stands for। आप किसी भी साइट के पते पर एड्रेस की जो शुरुआत करते हैं उसमें आप HTTP टाइप करते हैं, ठीक है? आप किसी भी साइट में जाते हैं, कोई आप सर्च करते हैं तो आप वहां पर HTTP टाइप करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? HTTP का मतलब क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स आपको और एक चीज बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है एच टी टी पी एस। तो अगर HTTPS रहे तो यहाँ जो S है, इस S का मतलब होता है सिक्योर। तो तब आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर S नहीं है तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वेब मीन्स, वेब का क्या मतलब होता है? तो वेब का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट्स विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पानेट। अर्पानेट स्टैंड्स फॉर, स्टूडेंट्स आपको फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना है, बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब क्या, 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 40 में 4 से 5 क्वेश्चंस जो है वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्पानेट का अर्थ क्या होता है? तो अर्पानेट का अर्थ होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इज वाईफाई। स्टूडेंट्स आप सभी वाईफाई का प्रयोग करते हैं। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई जो है वो एक वायरलेस नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसेस। यहाँ पर एक एड्रेस लिखा है 192.168.0.1। ये किस प्रकार का एड्रेस है पूछा जा रहा है? तो ये एक प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो IPv4 इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? मैक्सिमम लेंथ जो है वो 32 बिट्स होती है। लेकिन और एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे IPv6, IPv6 की लेंथ कितनी होती है तो तब उसका आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट डज DNS स्टैंड्स फॉर। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट।
सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए एचटीटीपीएस का प्रयोग किया जाता है। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज। इंटरनेट से जुड़ा हर कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटोकॉल इज। एक प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल जो है वो ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डेटाज आर टू कम्युनिकेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड। संचार लिंकों से जुड़े उपकरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। संचार लिंकों से जुड़े उपकरणों के समूह को नेटवर्क कहा जाता है। ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस इज कॉल्ड। वह कनेक्शन जो दो डिवाइसों के बीच एक समर्पित लिंक प्रदान करता है। प्रोवाइड्स डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, तो इसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कम्युनिकेशन पाथवे दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड। वह संचार मार्ग जो डेटा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो लिंक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीसीपी आईपी से है। इस फुल फॉर्म को आपको याद करके जाना है स्टूडेंट्स। ये फुल फॉर्म जो है टीसीपी आईपी, ये हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन मोड्स जो है, कम्युनिकेशन मोड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन मोड्स सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स से। ये क्या है आप इसे देखिए। सिंप्लेक्स में क्या होता है, पहले आप सिंप्लेक्स को देखिए। डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा का फ्लो जो है वो केवल एक डायरेक्शन से होता है। आपको अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जिससे डेटा का फ्लो जो है वो केवल एक डायरेक्शन से होता है, तो वो है आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में जो डेटा फ्लो है वो केवल ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से होता है। कभी इसका एग्जांपल पूछे तो वो होता है रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो हम लोग सुनते हैं तो देखते हैं एक साइड से, एक साइड से ही उसमें जो है वो डेटा फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये सिंप्लेक्स हो जाएगा, डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। डेटा का फ्लो जो है वो दोनों डायरेक्शन से होगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन एक समय पर नहीं, एक समय पर नहीं। आप बात को समझिए। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? डेटा फ्लो जो है वो दोनों डायरेक्शन से होगा, लेकिन एक समय में ये दोनों डायरेक्शन से आप नहीं कर सकते हैं। नॉट एट द सेम टाइम, एक समय पर दोनों डायरेक्शन से डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जिससे डेटा जो है वो दोनों साइड से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही साइड से होता है। तो वो है आपका हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। अब थर्ड देखिए, तीसरा क्या है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में देखिए डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन से डेटा का फ्लो होगा एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। और इसका एग्जांपल है टेलीफोन और मोबाइल। और हाफ डुप्लेक्स का है वाकी टाकी। तो आपको ये बहुत आसान है, सिंपल है, आपको इसको याद करना है। अगर पूछे
एक डायरेक्शन से डेटा फ्लो तो सिंपलेक्स। अगर बोला जाए कि दोनों डायरेक्शन से डेटा फ्लो बट एक समय पर नहीं, ठीक है, एक समय पर एक साइड से होगा तो ये हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स। इसका हो जाएगा वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से डेटा का फ्लो होगा और एक ही टाइम पर दोनों साइड से डेटा फ्लो किया जा सकता है। यहाँ पर टेलीफोन और मोबाइल कॉल जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए। The method of communication in which transmission of data takes place in both directions but in one direction at a time. The method of communication in which transmission of data takes place in both directions but in one direction at a time is संचार की वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। डेटा फ्लो जो है वो दोनों साइड से होगा लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जांपल ऑफ। द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जांपल ऑफ। टेलीफोन नेटवर्क किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो टेलीफोन नेटवर्क में बोथ साइड से डेटा फ्लो होता है और एक ही टाइम पर आप डेटा फ्लो कर सकते हैं, एक ही टाइम में डेटा आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स इसका एग्जांपल होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स में डेटा फ्लो जो है वो दोनों साइड से होता है और एक ही समय पर होता है। तो टेलीफोन नेटवर्क जो है ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ईमेल से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ईमेल से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं आप देखिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल? ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए। एसएमटीपी वही क्वेश्चन है। एसएमटीपी का अर्थ क्या होता है? तो एसएमटीपी का क्या अर्थ हो जाएगा? एसएमटीपी का अर्थ होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउज यू टू डू। इंस्टेंट मैसेजिंग आपको करने की अनुमति प्रदान करती है। क्या करने की अनुमति प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए सेंडिंग email messaging, option B give you instant messaging in reply, option C joining many people simultaneously। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए। इज ए इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन से ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अंडरस्कोर, ऑप्शन बी एट साइन, ऑप्शन सी पीरियड, ऑप्शन डी स्पेस। यानी कि अंडरस्कोर, @ साइन, डॉट साइन और स्पेस, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस में यूज नहीं होता है? तो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर, @ साइन और ये जो डॉट साइन है ये तीनों जो है ईमेल एड्रेस में यूज होता है। ये जो स्पेस है, स्पेस का यूज ईमेल एड्रेस में नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय सिंबल। एक ईमेल पते के उपयोगकर्ता का नाम और ईमेल सर्वर भागों को किस प्रतीक के द्वारा अलग किया जाता है? किस किस को? तो ईमेल सर्वर को, ठीक है, ईमेल सर्वर को और ईमेल एड्रेस को किसके द्वारा अलग अलग किया जाता है? ईमेल सर्वर ईमेल सर्वर और ईमेल एड्रेस को किसके द्वारा अलग किया जाता है? एक ईमेल के उपयोगकर्ता का नाम, ठीक है, यूजर नेम और ईमेल सर्वर के भागों को किससे अलग किया जाता है? तो उसको @साइन से अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज इंटर्ड इन फील्ड। ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज होती है? द ईमेल आईडी ऑफ सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज इंटर्ड इन किस फील्ड में दर्ज की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका सीसी, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है
कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज बीसीसी, बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ होता है, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सॉरी ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहाँ पर है देखिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, gmail.com, gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in या ymail.com, rediff.com, rediffmail.com, fastmail.fm, etc आर पॉपुलर। ये जो है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ये ईमेल सर्वर के नाम है, ये ईमेल सर्वर के नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, co.in या mail.com, rediff.com, rediffmail.com, fastmail.fm, तो ये सब क्या है, तो ये सब ईमेल सर्वर के नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, सही है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सही है, ऑप्शन सी सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से इसको एक बार देख लीजिए, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ programs that manage hardware resources, system service provided to the application programs, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर विंडोज जो है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता तो उसके लिए डोस आंसर हो जाता, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डोस, यहाँ पर मल्टी यूजर पूछा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, तो कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ डोस, डोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, डोस का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टूडेंट डोस का पूरा नाम क्या होता है, डोस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वह कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है, संसाधनों का प्रबंधन करता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या आशय है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या आशय है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग बूटिंग का क्या आशय है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का आशय है रिस्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है किसका, मेमोरी का, प्रोसेसर का, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी,
प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट इन सभी का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लास 11 में बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक मतलब कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे मैं बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इन सभी का आपको तैयारी करके जाना है। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट से। निम्न में से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको इनपुट डिवाइस का नाम जानना है, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएँगे कि पूछा है कि इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर। ये तीनों जो है वो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो यहाँ बचता है क्या? मॉनिटर। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन-सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, माउस। कौन-सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, मॉनिटर और माउस। स्पीकर, मॉनिटर और माउस। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन-सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन-सा नहीं है? माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को अच्छे से कर देख के जाएँगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इज, वो डिवाइस जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है? किसमें? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड इज, एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एमएस एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शन है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, ये जो है ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, नॉन फिजिकल और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होता है, नॉन फिजिकल भी होता है, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर फिजिकल है, आप उसे टच कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए देखिए, अवेरा, मैकएफी, कैस्परस्काई, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अवेरा, मैकएफी और कैस्परस्काई ये सभी एंटीवायरस के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स आप कुछ मतलब कि कम से कम 10 एंटीवायरस का नाम आप याद करके जाएँगे, क्योंकि इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको अगर एंटीवायरस का नाम याद नहीं रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे। स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे आपको 12 का भी तैयारी कराऊँगा। इस चैनल पर आप बने रहिए। 11-12 में आईटी-आईटीज़ का ये स्पेशल चैनल है। आईटी-आईटीज़ का मैं यहाँ पर पूरी तैयारी कराऊँगा, ठीक है? अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्यारा-सा एक कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीवर्ड? कंप्यूटर कीवर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए लाइन बाय द माउस इन ए डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिकिंग 3 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग से क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किसके पूछे जाने की संभावना है, मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन? पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए ब्रेक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ब्रेक। पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 स्टार स्टार 3? 2 स्टार स्टार 3 का मतलब हुआ 2 का पावर 3, 2 तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, व्हाट डज लेन फंक्शन डू इन पाइथन? पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है? तो रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग वुड टपल, लिस्ट स्ट्रिंग वुड टपल के लेंथ को रिटर्न करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एरर अकोर्स व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाई जीरो इन पाइथन? पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर कौन सी त्रुटि आती है? तो उसमें आता है जीरो डिवीजन एरर। पाइथन में किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका जो एरर आएगा वो होगा जीरो डिवीजन एरर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप? निम्न में से कौन सा पाइथन का डेटा टाइप नहीं है? तो स्टूडेंट्स आप पाइथन के डेटा टाइप को याद करके जाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पाइथन का डेटा टाइप क्या क्या होता है देखिए, स्ट्रिंग ये भी पाइथन का डेटा टाइप है, इंटीजर ये भी पाइथन का डेटा टाइप है, फ्लोट ये भी पाइथन का डेटा टाइप है, जो डेसिमल है ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन? इनपुट क्या करता है? तो टेक्स्ट टेक्स्ट यूजर इनपुट, इनपुट क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन? घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है? तो घातांक के लिए डबल स्टार का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? तो पाइथन लैंग्वेज को ग्विडो वैन रोसुम के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ग्विडो वैन रोसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट पी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या कहा जाता है? तो इसे नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज सपोर्ट पाइथन? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट? पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? फंक्शन के लिए किस कुंजी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फंक्शन के लिए डेफ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पाइथन केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान क्या पाइथन केस के प्रति संवेदनशील है? तो यस, पाइथन जो है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड? क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर? पाइथन में सभी कीवर्ड्स कैसे होते हैं? तो लोअर केस में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप? यहाँ पर सेट जो है ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, बाकी जो आप देख रहे हैं ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? यहाँ एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है, आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर से है। डेटा स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च? सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा ओ लॉग एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फीफो? फीफो कौन सी डेटा संरचना फीफो का उपयोग करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ अगर लिफो पूछता, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आंसर हो जाता है स्टैक। तो यहाँ पर फीफो पूछा है, तो फीफो
का आंसर होगा क्यू। कौन सी डेटा संरचना फीफो का प्रयोग करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू। अगर लिपो पूछता तो वो हो जाता स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व की स्थान, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, स्थान जटिलता क्या है हो जाता, ठीक है। स्थान जटिलता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो एरे जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ, ट्री और ग्राफ के बारे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये नॉन लीनियर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ देखिए कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, ये तीनों जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जो टोटल जो क्वेश्चन हुए वो हुए 112, ठीक है। 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ मैंने कराया है। स्टूडेंट्स, मेरी यही दुआ रहेगी कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से देख कर जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। आप अगर इस वीडियो क्लास को अच्छे से करेंगे तो यहाँ से आपके 70% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने देखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट किए जा रहे हैं। अभी भी समय है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा करके जाइए। इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाइए, आपका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है। 30 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, एकदम इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। और 10% जो है वो आप अपने से भी कर लीजिए। और अगर आप अपने से नहीं करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर सारे वीडियो मिलेंगे, आपकी पूरी तैयारी IIT का हो जाएगा। और अगर आप क्लास IIT रखे हैं, आप क्लास 11th और 12th में अगर इसकी आपको तैयारी करना है तो आप चैनल में बने रहिए। मैं 11-12 सभी का यहाँ पर IIT का तैयारी कराने वाला हूँ। ये चैनल जो है स्पेशली केवल और केवल IIT के लिए ही है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से दुआ है, कामना है, मनोकामना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट।